साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग UPSSC के द्वारा जो पेट की परीक्षा 15 अक्टूबर की पहली पाली में कराई गई है, उस प्रश्न पत्र को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इसके जो आंसर की हैं उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जिस आंसर की का आपको डाउट लगता है या आपको पता है कि ये गलत है, आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला मैथ का प्रश्न है, 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 20%। अगला है, 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है। पाँचवां परिणाम क्या होगा? तो पाँचवां परिणाम 50 होगा, डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर जो है आपका आ जाएगा कितना? इसका आ जाएगा 14.26, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पादप कोश का भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। अगला मैथ का प्रश्न है, इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर आ जाएगा 30 आ जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठे को आप सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर 100 आएगा, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किस विकल्प में सही विलोम युग्म सही विलोम युग्म है? तो नूतन का पुरातन ये सही है। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? असंभव बातों की कल्पना करना। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन ऋषि हो जाएगा, डी ऑप्शन। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो किसका भेद सही नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन देखिए, अवलंब अविलंब अधर विलोकित, इसका जो अर्थ भेद है ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची परस्पर पर्यायवाची हैं? पार्वती, रुद्राणी और भवानी, ये सही है, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इंग्लिश का पैसेज है। इस पैसेज को जब आप पढ़ेंगे तो इस पैसेज पे आधारित हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पेपर आपने दिया, आपको पेपर आपके पास होगा, तो इसके उत्तर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वाज कैरोलिन ब्रदर एन आउटडोर टाइप? इसका उत्तर हो जाएगा नो, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है, वाई वर द स्क्वाड्स कलेक्टेड? इसका उत्तर फॉर वेटिंग हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो पत्नी के रूप में। असंगत अलग करें, इसमें असंगत क्या है? तो इसमें देखिए जो 100 है वो असंगत है, ए ऑप्शन हो जाएगा। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो सप्ताह का शुक्रवार होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड पार्शियल? तो इसका क्या हो जाएगा? पार्शियल का इनकम्प्लीट हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, डिसअपॉइंट का सेटिस्फाई हो जाएगा। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड आर कंपाइलिंग डिक्शनरीज? तो ये क्या हो जाएगा? लेक्सिकोग्राफी हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि नॉर्मल को RPNL BM के रूप में लिखते हैं तो इस प्रकार से गैदर GATHER को क्या लिखेंगे? तो इसको जो है TBGRFH लिखेंगे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कथन है, सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जनरल हैं, कुछ जनरल कैलेंडर हैं। तो इसका निष्कर्ष जो आपका सही क्या हो जाएगा? इसमें से कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, जितने भी दिए हैं। कुछ जनरल किताबें हैं, कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ किताबें जनरल हैं और कुछ किताबें कैलेंडर, ये सब के सब गलत है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में किस शहर में किया गया? कोलकाता में किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? इजराइल के। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया नेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? गुजरात में लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? चीन ने किया है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में किस नाम का एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया? तो इसका नाम था स्काई लाइट। क्या था? स्काई लाइट नाम था। आगे बढ़ते हैं, भारत के किन 2 शहरों के बीच आक्सा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? यूएई संयुक्त अरब अमीरात नहीं है। निम्नलिखित में से किस IIT ने
भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की है IIT मद्रास ने। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? अमित शाह की अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? गोवा बन गया है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? मांजुली द्वीप, जो कि असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन फोरियंट है। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। लोकसभा में पद धारण की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। अगला है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। यहाँ पर हिंदी का अनुच्छेद पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों को देखना है। तो अनुच्छेद आपके पास प्रश्न पत्र है, आप उसको देखेंगे। इस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। साहित्य अपने दायित्व के निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो दुष्प्रभावों को सामने ला करके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। ए ऑप्शन। साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो ये राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृत, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगी। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा? साहित्य और समाज। ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे एक हिंदी का पैराग्राफ है, इसको आप पढ़ेंगे। इस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त किया गया है? क्षणभंगुर। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। सी ऑप्शन। जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा के मार्ग को अशी की धारा पर चलने के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, मैथ के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों को देखना है। यहाँ पे दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय लाख रुपए में दिए गए हैं। यहाँ पे पूरे आंकड़े दिए गए हैं। इस प्रश्नों को देखते हैं। इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? तो 26.66 लाख। आगे बढ़ते हैं, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत रहा है? 0.6% रहा है। 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत रहा है? 68.33% रहा है। आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग कितना है? 109:151 का है। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? यह है आपका 738.44 लाख। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। तालिका को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर सावधानीपूर्वक या ध्यानपूर्वक दें। तो देखिए, कार की स्टैंडिंग टाइम, खड़े होने के समय को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पे इस टेबल को आप देखेंगे, इस पर आधारित प्रश्नों को देखें तो क्वेश्चन नंबर 57 है, 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात कितना था? तो 25:36 का। 25:36। आल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो आल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए, कितना होगा? तो यह है 0 घंटा। दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए
के लिए करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय से अनुपात ज्ञात कीजिए। कितना हो जाएगा? तो ये अनुपात 56:99, 56:99 हो जाएगा। अगला है 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था? 18:25। यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटा और 300 घंटे तय करती है, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। कितना होगा? 61 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर होगा। फिर प्रश्न है, निम्न रेखा आलेख का अध्ययन करें जो 2001 से 2006 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। वर्ष 2000 के दौरान ना तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ और ना कोई कंपनी छोड़कर गया। ये टेबल है, इस पर आधारित प्रश्नों को हमें देखना है। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? 5000 थी, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना रहा है? 9:13 का रहा है। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम रही है? 2002 में। 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है? तो कितने हुई है? 1% की। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? तो ये 96.15% थी। नीचे दंड आलेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों को हमें उत्तर देना है। ये आपका दंड आलेख है, इस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में उत्पादन प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? 2017 में। दिए गए कितने वर्षों में खिलौने का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? 4 वर्षों में। 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी रही है? 20% की गिरावट रही है। 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? 2012 और 2017। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई थी? 137.5%। संगमरमर पर पियत्रा डूरा पर रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बड़ा लोकप्रिय हुआ? शाहजहां के समय में। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? ताम्रपाषाण युग में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? राजगीर में। निम्नलिखित में से कौन सा वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानमयी भी था? मौर्य सम्राट अशोक का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में निम्नलिखित में किसका शासन था? मुगल सम्राट का शासन था। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में किसके द्वारा शुरू किया गया? विनोबा भावे के द्वारा। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ होती है? तो ये अमेरिकी क्रांति के साथ में। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण होता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? पानी की उपलब्धता, ठीक है, शहरीकरण, औद्योगिकरण, खनिज है। आगे चलते हैं, विश्व की सबसे ऊंची आर्थिक कारक, चूंकि यहाँ आर्थिक कारक पूछ रहा है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? नेपाल और तिब्बत के बीच में। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय GMT से कितना आगे? 5.5 घंटे आगे है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच सिंचाई, यह सभी। डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में किसके द्वारा दी गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? सिडबी वाणिज्यिक बैंक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? वैधानिक निगम।
भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शामिल है और राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में? अनुच्छेद 124 है। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये जो है आपका गृह मंत्रालय के अधीन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? संसद को है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वनस्पति रेशा नहीं है? तो नायलॉन जो है ये वनस्पति रेशा नहीं है, प्लांट फाइबर नहीं है। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ये जो है किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैस जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 100, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में किस अंग को प्रभावित करती है? फेफड़े को, लंग्स को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 100 प्रश्नों को, उसके उत्तर को देखा। जिस पे आपको डाउट है आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।